शहर में पढ़ने वाला सौरभ बहुत संस्कारी लड़का था। कॉलेज में कुछ दिनों बाद दिवाली की छुट्टी पड़ी तो उसने गांव जाने की सोची। फिर वह कुछ दिनों बाद ही अपने गांव चला गया। साहब मैं आपका सामान उठा लूं क्या? सौरभ अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का उसके सामान की तरफ देख रहा था। सौरभ ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। सौरभ झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया यह तो उसके बचपन का दोस्त दीपक है। सौरभ ने उससे कहा, ठीक है, पहले मुझे एक ढाबे पर ले चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। फिर दोनों खाना खाने के लिए ढाबे की एक चारपाई पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में खाना आ गया। दीपक बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर सौरभ कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खेलते थे। सौरभ के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। सौरभ के पिता का ट्रांसफर हो गया तो सौरभ स्कूल छोड़कर शहर चला गया। सौरभ को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। सौरभ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी दीपक ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए कहाँ चलना है? सौरभ ने उससे कहा, सुना है पासी में आप बहुत सुंदर पार्क है, वही चलते हैं। दोनों पार्क पहुंचकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। सौरभ ने उसे कहा, और कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो? दीपक ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। साहब माता पिता का साया क्या होता है, ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। दीपक ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों और घर पर कब्जा कर लिया। मेरे पिताजी यह सदमा बर्दाश्त ना कर सके और बीमार पड़ गए। एक दिन घर में अकेले थे तो बेहोश हो गए। उसी दिन मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं तब छोटा था। गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूं। सौरभ उसकी बातें गौर से सुन रहा था। दीपक ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? सौरभ ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। सौरभ ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। सौरभ ने एक कमरा लिया। दीपक सौरभ को छोड़कर जाने लगा। सौरभ बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। सौरभ बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। सौरभ उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? दीपक ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हजार था, अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह सौरभ दीपक को लेकर गांव घूमने गया। वहां दीपक ने अपना घर दिखाया। सौरभ बोला, दीपक, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सौरभ हूँ। यह सुनकर दीपक गौर से सौरभ के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। साहब आप? वह कुछ बोलता इससे पहले सौरभ ने कहा, साहब नहीं, सौरभ तुम्हारा दोस्त। दीपक कुछ बोल न सका। वह बस एक तक सौरभ को देखे जा रहा था। सौरभ उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। सौरभ के चाचा सब पहले से जानते थे। सौरभ के चाचा एक संपन्न किसान थे। सौरभ ने उनसे कुछ बात की। सौरभ, दीपक और सौरभ के चाचा जमींदार के घर चले जाते हैं। सौरभ के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, सब मिलाकर 1 लाख है। सौरभ के चाचा जमींदार को पैसे दे देते हैं और कहा, इसके खेत मकान अभी वापस चाहिए। जमींदार ना चाहते हो अभी उसके घर और खेत के कागजात उसे वापस कर देता है। वहां से निकलकर सौरभ बोला, चाचा जी, मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अगले दिन सौरभ शहर चला गया।
इसके 6 महीने बाद एक दिन सौरभ दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने दीपक खड़ा था। सौरभ बोला। अचानक यहाँ कैसे सब ठीक है? दीपक बोला। नहीं यार, सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी, उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूं। ये 20,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। लेकिन दीपक जिद करने लगा। तब सौरभ के पिता ने कहा। बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसकी का पालन कर रहा है। सौरभ, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो न जाने मैं किस हाल में होता। तो देखा दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि एक सच्ची दोस्ती दुख सुख सब में बराबर साथ देती है। एक सच्चा दोस्त हमेशा अपना फर्ज निभाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप किसी और तरह की कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।